here to celebrate the Platinum Jubilee of Independence of India. Honorable Chief Guest, Mr. Director Sir, Principal Ma'am, all the respected teachers and my lovely students who are watching me through the Facebook Live. On this auspicious occasion of 75th Independence Day, I would like to extend my warm greetings to you all. In the very beginning, I would like to call our Chief Guest, Mr. Director Sir, so please come for auspicious flag waving ceremony. Thank you very much, sir. आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको आज के दिन के बारे में देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस 75वां आज यहाँ मना रहे हैं। के पहले 1947 से पहले 200 साल
तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब से लेकर 1947 तक अनेकों क्रांतिकारियों ने भारत देश को स्वतंत्र करने के, किसी भी तरह से भारत को आज़ादी दी जानी थी और ये कार्य दिया गया था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को। लेकिन जो भारत के अंतिम वायसराय थे, लेकिन उन्होंने निश्चित किया कि 1 साल पहले वो देश को आज़ाद कर देंगे। तो 18 जुलाई 1947 तक सारे काम जो ऑफिशियल वर्क थे वो पूर्ण किए गए और अंत में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन चुना ऑफिशियली स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन को 1945 में जापान ने सरेंडर किया था अलाइज फोर्सेस को वर्ल्ड वार 2 के एंड में, इसलिए 15 अगस्त का दिन ऑफिशियली वो तारीख चुनी गई। तो ये इसका इतिहास है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने। ये इसके बाद का सारा इतिहास हम जानते हैं और सुनते हैं। तो आज के दिन में उन अनेक क्रांतिकारियों को याद करते हुए कवि प्रदीप की वो 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि ए मेरे वतन के लोगों, तुम आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संतोष सर, कृपया पधारें और अपना वक्तव्य दें। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो, भारत, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 kilometer, east to west 2913 kilometer. India is the land of diversity where the great Himalaya in the north, great Gangetic plain, Indus and its tributary, Chenab, Jhelum, Satluj, Ravi, Vyas, Ganga and its tributary, Ghagra, Gandak, Kosi, Pen, Son, Yamuna, Krishna, Kaveri, Godavari, Periyar. So India is also known as the land of rivers. भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। India is the land of diversity. Most of the 8 religions of the world is practiced by the people of India. दुनिया की जो 8 प्रमुख धर्म हैं, वो सभी भारत के अंदर, भारत के लोग उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर इंडियन करेंसी रिटर्न इन द इंडियन करेंसी 10 languages are used, 22 in the constitution, and 1022 languages in India, and more than 1600 dialects is spoken by the people of India. इतनी huge diversity है। The people are belong to different caste, creed, color, region, religion, language, different food habits. इस समरसता वाले देश के अंदर कई विभिन्नताएं हैं, प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, भेदभाव किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सब लोग एक साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। कोविड-19, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, आज जब मैं स्कूल की ओर आ रहा था तब मैंने सड़क के ऊपर एक सन्नाटा देखा, पसरा हुआ सन्नाटा, कि बाशिंदे ही क्या करते जो घरोंदों की हिफाजत, बाशिंदे ही क्या करते जो घरोंदों की हिफाजत, तो घरोंदों को बचाने की फिर ये सौगात ना होती, फिर बात तो होती मास्टर, लेकिन इस बात में फिर वो बात नहीं होती कि बाशिंदे ही क्या करते जो घरोंदों की हिफाजत, तो घरोंदों को बचाने की ये सौगात ना होती, फिर बात तो होती, लेकिन उस बात में ये बात ना होती। सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा, शिक्षक और छात्र इस देश की एक मूलभूत आवश्यकता है। इस देश को आगे ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक और छात्र एक साथ आए। पिछले 2 सालों से हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, धर्म के अंदर आज भी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के ऊपर मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज भी हमारे घरों के अंदर हम सारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, हमारे घरों में आज भी ना तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है,
और ना ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, ना गांधी जयंती सेलिब्रेट होती है। भला उन बच्चों का जो हजारों करोड़ों रुपए की जो छुट्टी होती है संडे वाली, उस संडे में भी सुबह 4 बजे से उठकर आते हो। छुट्टी को बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे है, नेशनल फेस्टिवल है, इसलिए सुबह 4 बजे से उठकर पूरे घर वालों को घूम घूम के बताते हैं कि आज भैया इंडिपेंडेंस डे, उठ जाओ। आज नहीं है वो माहौल, नहीं है आज कहीं नहीं। पिछले 2 सालों से बच्चे घरों के अंदर हैं, छुट्टियां बहुत मिल रही है, लेकिन वो आनंद नहीं है। उस आनंद की खोज जरूरी है। इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। देश के जो स्टेट्समैन हैं उनको विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी स्कूल की तरफ एक कदम अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि हम इन 2 सालों में एक डिकेड यानी कि 10 साल पीछे चले गए। अगली मैं बात करता हूं ओलंपिक्स की। एक बार फिर से हमारी जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग है रिगार्डिंग द वीमेंस, द होल डिकेड इज टॉकिंग अबाउट द वीमेंस एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की हम हमेशा बात करते हैं। हम देवियों की तरह पूछते हैं, महिलाओं को सम्मान की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जरूरत है तो छोटी छोटी कोशिशें करने की, सकारात्मक विचारधारा की। हमारी संकीर्ण विचारधारा को खत्म करना है। हम अगर एक अच्छे नागरिक बन गए तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ बन गए। सभी देशवासी जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आकर किसी मास्टर संतोष को, किसी भी टीचर को, किसी भी लीडर को, किसी भी पेरेंट्स को, अपने बच्चों को या किसी भी सिटीजन को कुछ कहने की, कुछ सुनाने की या कुछ सुनने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से पिछली भी बार कई बार समस्याएं आई हैं। जनरली वी आर कम्प्लीटली लेमैन, कभी कभी हम बिल्कुल ही अनजान होते हैं। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा क्लास के अंदर बताता हूँ कि कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। तो वॉट एवर मे बी द टेक्नोलॉजी या तकनीकी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं हैं, वो हमारे लिए नया है। और नई चीज़ें क्या मांगती है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम उसके साथ जूझते हैं, जब हम उसके साथ काम करते हैं, तब उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमें पता चलते हैं। सो टेक्निक एक बहुत ज़रूरी है। अभी ऑनलाइन क्लासेस 2 साल से हम रन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, अक्सर मेरी भी क्लास के अंदर बच्चे बोलते हैं सर आवाज़ नहीं आ रही। एक बच्चा जब बोलता है तो 4 बच्चे बोलते हैं नहीं आवाज़ आ रही है। सो अभी भी टेक्नोलॉजिकली हमारे बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं या टीचर भी नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, लेकिन समय के साथ हम इन सबको दूर करना है। और यही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज यू रिमेंबर अबाउट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 114 अमेंडमेंट्स, 1,17,369 वर्ड्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बावजूद भी